हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग के आज के लेक्चर में मैं आपसे डेप्रिसिएशन और रिजर्व लेसन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। इस लेसन में से एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज मैं उनको आपके सम्मुख रख रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज, ह्रास का मुख्य कारण क्या है? संपत्ति का प्रयोग। जैसे जैसे संपत्ति को लगातार प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रयोग करने के कारण संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसी को हम ह्रास कहते हैं। तो इसका आंसर होगा संपत्ति का प्रयोग। सेकंड क्वेश्चन इज, कौन ह्रास का प्रमुख आधार है? इसका आंसर होगा संपत्ति की लाइफ। संपत्ति की जो वर्किंग लाइफ होती है वो डेप्रिसिएशन का मुख्य आधार होता है। थर्ड क्वेश्चन इज, संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए कौन सा कोष बनाया जाता है? यहां पर प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ होता है संपत्ति को दोबारा से स्थापित करना, पुनः स्थापित करना। तो उसके लिए कंपनी द्वारा ह्रास कोष बनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, संचय बनाया जाता है सामान्य उद्देश्यों के लिए। संस्था के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनकी पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा संचय का निर्माण किया जाता है। सिंकिंग फंड बनाया जाता है विशेष उद्देश्यों के लिए। जो संस्था के विशेष उद्देश्य हैं उनके लिए सिंकिंग फंड का निर्माण किया जाता है। सिक्स क्वेश्चन इज, आयोजन किया जाता है। आयोजन यानी कि प्रोविजन करने का जो उद्देश्य है वो है विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करना। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रोविजन किया जाता है। संपत्तियों का अप्रचलन है जब एसेट्स मार्केट से आउट हो जाती है, वो बिक नहीं पाती, मार्केट में डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो इस स्थिति को हम अप्रचलन कहते हैं। अप्रचलन का मुख्य कारण होता है ह्रास का बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन। क्वेश्चन नंबर 8, निरंतर प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। यह परिभाषा दी है आरजी विलियम्स ने। जैसे जैसे निरंतर हम लोग किसी एसेट्स को यूज करते हैं, उसके यूज करने के साथ साथ एसेट्स के मूल्य में कमी आती चली जाती है, उस कमी को ही ह्रास कहते हैं। यह परिभाषा दी थी आरजी विलियम्स ने। संपत्तियों पर ह्रास की व्यवस्था करना है वैधानिक अनिवार्य। कंपनी विधान के अनुसार जो अस्थायी संपत्तियां हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। ह्रास से कमी होती है संपत्ति के पुस्तक के मूल्य में। जो संपत्ति की बुक वैल्यू होती है, ह्रास लगाने से उसमें कमी होती है। पेटेंट पर ह्रास काटने की जो सबसे बेस्ट टेक्निक है, जो उपयुक्त पद्धति है, वो है अस्थायी किस्त पद्धति, यानी कि फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन पर ह्रास काटने की जो उपयुक्त पद्धति है, जो बेस्ट मेथड है डेप्रिसिएशन लगाने का, उसका नाम है पुनः मूल्यांकन पद्धति, जिसको हम रिवैल्यूएशन मेथड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंतर्गत पेटेंट का उपयोगी जीवन काल है 10 ईयर। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसके अनुसार पेटेंट की जो वर्किंग लाइफ है उसको मैक्सिमम 10 ईयर्स का माना गया है। 14, संचय बनाने का उद्देश्य होता है, जो रिजर्व बनाया जाता है संस्था के द्वारा, उसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट, संस्था की
जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करना। सेकंड, कार्यशील पूंजी बढ़ाना, जो वर्किंग कैपिटल है उसको इंक्रीज करना। अज्ञात दायित्व के लिए बनाया जाता है संचय। संस्था के पास अननोन लायबिलिटीज होती हैं। अननोन लायबिलिटीज के लिए संस्था द्वारा रिजर्व बनाया जाता है। 16, किसमें से अंशधारियों को लाभांश वितरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आयगत संचय में से अंशधारियों को लाभांश वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मशीन का मूल्य 45,000 है और इसका अवशेष मूल्य 5,000 रुपीज है और इसका जो कार्यशील जीवन है, वर्किंग लाइफ है, 4 ईयर है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि जो फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग लाइफ। कॉस्ट है 45,000, इसमें से स्क्रैप वैल्यू 5,000 लेस कर देंगे और जो वर्किंग लाइफ है 4, उससे इसको डिवाइड करके इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया जाएगा जो कि 10,000 रुपीज होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कौन सा संचय उपयोगी है? ऐसा संचय जो कि संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बनाया जाता है वो है गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व। ह्रास लगाया जाता है अस्थायी संपत्तियों पर। जो संस्था की फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पर कंपनी विधान के अनुसार ह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। लाभांश सामान्यीकरण कॉस्ट का उदाहरण है विशिष्ट संचय। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लाभांश सामान्यीकरण कॉस्ट है ये क्या होता है। लाभांश की दरों में डिविडेंड की जो रेट होती हैं उनमें सिमिलैरिटी बनाए रखने के लिए, उनमें एक रूपता बनाए रखने के लिए कंपनी अलग से एक फंड का बनाती है जिसको हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कहते हैं। और डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो फंड है इसका जो उदाहरण है वो है विशिष्ट संचय। ह्रास का आयोजन करना है अनिवार्य। कंपनी विधान के अनुसार डेप्रिसिएशन जो है अनिवार्य रूप से लगाया जाता है और शोधन कॉस्ट बनाया जाता है विशेष उद्देश्यों के लिए। जो संस्था के जो इस विशेष उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए संस्था द्वारा शोधन कॉस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा संचय जो चिट्ठे द्वारा प्रकट नहीं होता, जिसको हम चिट्ठे में शो नहीं करते, वो संचय है गुप्त संचय, जिसको हम सीक्रेट रिजर्व के नाम से जानते हैं। पूंजी लाभों का प्रयोग किया जाता है। जो कैपिटल रिजर्व है संस्था के पास उनका प्रयोग किया जाता है फर्स्ट, बोनस अंशों के लिए, निर्गमन के लिए। सेकंड, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है संस्था के उनको राइट ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, कंपनी विधान के अनुसार गुप्त संचय का बनाना रिस्ट्रिक्ट है, प्रतिबंधित है। गुप्त संचय कौन सी कंपनी बना सकती है? कंपनी विधान के अनुसार जो सीक्रेट रिजर्व है इसको केवल बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी इसको बना सकती है। इसके अतिरिक्त ये अन्य कंपनियों के लिए प्रतिबंधित है। किसी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सनय यानी कि धीरे धीरे और अस्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो आपका आंसर होगा कार्टर ने। कार्टर के अनुसार किसी भी कारण से होने वाली सनय और अस्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पट्टे पर ली गई संपत्ति पर ह्रास काटने की जो बेस्ट टेक्निक है वो कौन सी है?
तो वो है वार्षिक वृद्धि पद्धति, एन्युटी डेप्रिसिएशन मेथड। लाभांश की दर समान बनाए रखने के लिए बनाया गया कोष होता है लाभांश समानीकरण कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट एवं मशीनरी पर हरास काटने की उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो उस पद्धति का नाम होगा क्रमागत हरास पद्धति, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। थैंक यू।